बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन इकराम, जीएम न्यूज़ के चैनल और मेरी पूरी टीम की कोशिश से हम हर इलाके में हर जगह पे मौजूद शख्सियात को आपके साथ मुतारफ़ करवाते हैं और आपके साथ मिलवाते हैं और इस बात का मुकम्मल प्रूफ देते हैं और साबित करते हैं कि हमारे इलाके, हमारे मुल्क, हमारे शहरों में ऐसी ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जो हमारे इलाके में बेहतरी का सबब बनती हैं या जिनके इलाके में होने से मुख्तलिफ़ किस्म का चेंज आता है और स्पेशली पॉजिटिव जो है चेंज आता है। आज हम मौजूद हैं ज़िला गुजरांवाला के शहर वज़ीराबाद में और आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपने किरदार से, अपने अहलाक से, अपने रवैये से ये साबित कर दिया कि गाँव का कोई भी मामला हो वो घर की दहलीज़ पर हल हो सकता है, कोई समाजी मामला हो तो वो भी हल हो सकता है, कोई सियासी इनोवेशन हो तो वो भी गांव लेवल पे हल हो सकती है। अगर मामलात किसी फैमिली बैकग्राउंड पर हों या किसी फैमिली तज़क्रे पे हों, किसी लड़ाई झगड़े का कोई भी मामला हो, उसका हल जो है गांव लेवल पर एक ही घर की दहलीज़ पर हो सकता है। और ये शख्सियत हैं चौधरी मोहम्मद अकरम गुम्मन साहब। इनके जो वालिद हैं चौधरी मोहम्मद खान गुम्मन, ये काश्तकारी से मुंसलिक थे, ज़राअत इनका शोबा था, ज़राअत के पेशे से ये मुंसलिक थे और बहुत सादा ज़िंदगी गुजारने के जो तौर तरीके हैं ये इनकी फ़ैमिली के हैं और बहुत सादा ज़िंदगी इन्होंने गुजारी। लेकिन साथ ही साथ ये साबित किया कि ह्यूमैनिटी जो है या इंसानियत की मदद जो है ये नस्बुल आइन है, हमारा फ़र्ज़ है और हर हाल में करना चाहिए। मुलाकात चौधरी मोहम्मद अकरम गुम्मन साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। पहला मेरा आपके साथ सवाल ये है कि आपके वालिद जो हैं वो काश्तकार थे, ज़मींदारी से मुंसलिक थे और पेशा जो है वो काश्तकारी थी, ज़राअत था। आपने सियासत ज्वाइन की, इसकी क्या वजह है? ये पिंड के जरूरी कामों वास्ते ना जी जी गलियां नालियां के काम हर इस वजह नाल बड़ा मतलब इन्हां नाल काम करना, इन्हां नाल गल करनी जी। इन्हां वास्ते सही से तैयार की है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह से जिस तरह से शौकत मंजूर चीमा साहब की आप बहुत बड़ी कैंपेन करते थे और आपने 3 टेन्योर में शौकत मंजूर चीमा साहब की और जस्टिस इफ्तिखार साहब की कैंपेन की है, ऐसी कौन सी वजह बनी कि आपने पीटीआई को ज्वाइन किया? शौकत मंजूर वाली गल ये तो बहुत अच्छे बंदे सन। अच्छा। बहुत नाइस आदमी सन। इहो जिहा लीडर घट लीडर होंदे ने, जिड्डा अच्छा लीडर सी बकाया रही गल जिहड़ी जाई साहब दी, ये किसी का काम करके राजी नहीं था। सही सही। इन्हां नूं 3 वारी असां जिताया ये तो अच्छी लीड ना पिंड चों ते इन्हां एक कम नहीं साडा करके राजी है। इन्हां कोले साडे इत्थे सोधरे गैस चली गई है, इन्हां इन्नी नहीं दूर समझी ते इन्हां ने भी गैस दे लई असीं। सही। कोई इन्हां साडे कोल इन्हां कोल गए ना 2-3 वारी साडी सुनी नहीं गल। असां इन्हां नूं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਸ ਲਵਾ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਮ ਅੱਛੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ यूसुफ साहब नाल हमारा मतलब प्रोग्राम कर लिया। सही। अच्छा सर, बहुत बड़ा जलसा आपने चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब का किया और पीपी 51 में मैं समझती हूँ कि एक नया चेहरा था, एक नई शख्सियत का सामने आना और फिर उनके सपोर्ट में चौधरी मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब जो हैं वो हर वक्त मौजूद थे। आप मुझे ये बताएं कि ऐसी कौन सी, आप भी माशाल्लाह से सीनियर सियासतदान हैं, आप मुझे ये बताएं कि आप ऐसी कौन सी वजह बनी कि पीटीआई की हुकूमत में जो है चौधरी मोहम्मद यूसुफ विन नहीं कर सके? चौधरी यूसुफ साहब बहुत अच्छे बंदे ने जी जी। इन्हां दी भी शरीफ आदमी ने, अच्छे बंदे ने। बहरहाल इन्हां पिंड वालियां ते लोकां इनू अहमद साहब की वजह नाल बहुत वोट दिते ने। सही। अहमद साहब बहुत अच्छे लीडर हैं। चलो किसी वजह नाल रह भी जाते हैं, रह गए वो अलग बात है। बहरहाल इन्हां नूं शहर वालियां वोट नहीं दिते, पिंड वालियां चट्ठा साहब की वजह नाल इन्हां दी बड़ी हेल्प की है, बहुत वोट दिते इन्हां नूं। असां भी सारे पिंड ने एका करके इन्हां नूं वोट दिते ने। सही। जो सर ताजर बरादरी का चौधरी मोहम्मद यूसुफ को वोट ना करना, इसकी आपको क्या लगता है कि इसकी खास क्या वजह हो सकती है कि ताजर कम्युनिटी जो है वो पीटीआई को सपोर्ट नहीं की उसने इलाके में? ਇਹਦਾ कोई समझ नहीं लगी। ताजरां नूं वोट देने चाहिए सन। बहरहाल शौकत मजदूर ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਲੱਭੇ ਹੋਣ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚੱਠੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡੀਲ ਹੈ, ਅਮਨ ਚੱਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ
ਚੋਖਿਆ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਧੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਿਤਰ ਆ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਾ ਮਤਲਬ नून लीग थे पीटीआई में गए ਉਹ ਕੋਈ ਜੱਜ ਦੀ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਕੀ ਕਰਾ ਲਓ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ जी ਇਹਨਾਂ ਮਾਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਇਹ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਟੀ ਜਾਵੇ बिल्कुल सही। अच्छा, डेरेदारी की अगर बात की जाए तो डेरेदारी का जो शौक़ है आपके गांव में मामलात अपनी बैठक की दहलीज तक हल करना, ये शौक़ आप में कैसे पैदा हुआ? ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਗਲਤ ਹੀ थाना कल्चर, हाँ बिल्कुल सही। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਝਗੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਏ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी ਤੇ बात। ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲਦ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦਾ, ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਰਾਤ ਬਹਾਨ ਦਾ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ। जी ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਰਸੇ ਦੀ ਥੱਬੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਲਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਲ੍ਹਾ करा दीजिए। सही। जैसे आपको क्या लगता है कि आपके इलाके में 3 टन्योर आपने नून लीग को जो है बहुत संगदड़े के साथ सपोर्ट किया है, 3 टन्योर में आपके इलाके में कौन कौन से ऐसे काम हुए हैं जो शौकत साहब ने करवाए थे या जस्टिस इफ्तिखार साहब ने करवाए? जस्टिस साहब ने तो बिस्मिल्लाह पढ़ के एक काम भी नहीं जे कराया। अच्छा। ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ 3 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਸਤੀਆ ਦੇ ਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਸਤੀਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੈ ਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਚੱਕ ਸਤੀਆ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਤੇ 3 ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ ਸ਼ੌਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸ਼ੌਕਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੇ ਲੀਡਰ ਅੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਂਦੇ ਸਾਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਹੈ ਸੀ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿ ਗਈ ਗੈਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਗੈਸ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਗੈਸ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਗੈਸ ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ਼ੀ नहीं ना। सही, बिल्कुल ठीक है जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी मोहम्मद अकरम गुम्मन साहब की गुफ्तगू। अभी मैं आपकी मुलाकात सीनियर रहनुमा पीटीआई सैफुल्लाह नत साहब से करवाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। सही। सैफुल्लाह साहब, सबसे पहला मेरा आपके साथ सवाल ये है कि आपका इलाका कभी पीपल्स पार्टी का गढ़ था ये चौधरी मोहम्मद अहमद साहब की वजह से, और अब आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई के स्पोर्टरान बनकर, पीटीआई के वर्कर बनकर, या मैं यूँ कहूँ कि चौधरी मोहम्मद अहमद साहब के साथी बनकर, जो पहले भी आप थे अभी भी हैं, तो आप अपने इलाके में कौन सी तब्दीली लाने की कोशिश में हैं? मैडम, ये जो है ना अपना पीटीआई या पीपल पार्टी, हम तो हैं चट्ठा साहब के वर्कर। सही। पहले हम नासिर चट्ठा साहब के थे, अब हम अहमद चट्ठा साहब के वर्कर हैं। वो पीटीआई की साइड पे हूँ या पीपल पार्टी की साइड पे हूँ, ये उनका मसला है। हम तो चट्ठा लीग के बंदे हैं। सही। आपके मुताबिक उनकी शख्सियत कैसी है? वो सारी दुनिया जानती है। सही। कि उन जैसा पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में ऐसा बंदा नहीं है, ईमानदार, साफ, कोई उस पर कोई आज तक एलिगेशन नहीं है, कोई मसला नहीं है उसका, किसी केस में या किसी करप्शन में कहीं नाम नहीं आया, साफ बंदा है। सही। और हुकूमत के कोऑर्डिनेटर होने की हैसियत से चट्ठा साहब ने आपके इलाके में कौन कौन सा ऐसा जो भी इशू था उसको वहाँ रिपोर्ट किया है और आपको जो है उसका ज़रिए मुबादला, या मैं यूँ कहूँ कि आपको मुस्तफ़ीद करने की कोशिश की है? मैडम, ये जो अहमद चट्ठा साहब ने, उनकी सबसे बड़ी जो है ना काविश ये है कि उन्होंने हार के भी इलेक्शन में हमारे इलाके में गैस मंजूर कर दी। बिल्कुल सही। ये जो मीटिंग हुई थी इनके सबके साथ, उन्होंने पहले हमसे कह दिया था, बल्कि उन्होंने अप्रूवल भी दिखाई थी, तो उन्होंने हमारी गैस मंजूर करवाई है। बाकी भी हमने गलियों का सारा जो है ना उनको विजिट करवाया हुआ है, उस पर भी काम हो रहा है। कुछ इलेक्शन की वजह से ना काम रोक दिए गए थे, इलेक्शन कमीशन की वजह से, वो इस एरिया में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा था, जी। उसकी वजह से रोक गए थे।
अभी उन्होंने वादा किया अप्रूवल हो गई या बैच नंबर लग गया जी, जी। है। मई या जून में वो कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जो है ना हमारी ये इस इलाके में जो है ना गाँव में गैस लग जाएगी। वर्कर आपको लगता है कि पीटीए में भले वो हार चुके हैं चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा साहब, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मतलब आपके इलाके में कोई डिफरेंस आने की उम्मीद है और डिफरेंस आया है? अगर ये हुकूमत 5 साल पूरे करती है ना जी जी, तो ये सब आप ही गवाह हैं, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आगे ये बारीक सरीयत से इधर ना पीटीआई जीतेगी। शुरू से जो भी इधर काम हुए हैं वो चट्टा साहब के ही हुए हैं, लेकिन बदकिस्मती है उनकी कि उनका एमपीए नहीं जीत सका। आज से नहीं, ये 93 से लेकर ना आज तक उनका एमपीए नहीं जीत सका। सही, ये बदकिस्मती है, बदकिस्मती वाली बात है। सही। तो ये जो लोकल काम होते हैं ना गाँव में गलियों वगैरह के, ये पता है ये एमपीए करवा सकता है। बिल्कुल सही। वो लोग एमएनए के पास एरिया बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके पास और भी बड़े काम होते हैं। तो बदकिस्मती उनकी ये रही है इधर कि उनका एमपीए नहीं जीत सका। बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह अगर ये यूसुफ साहब अभी जीत जाते हैं, डिफरेंस तो कुछ नहीं रहा, 3-4 हज़ार का है। ये बहुत बड़ी लीड हासिल की है हाँ, बहुत बड़ी लीड थी, तो काफ़ी उन्होंने कवर की है। इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में ये भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, थैंक यू सो मच जी। जी तो नाज़रीन, ये थी सैफुल अनत साहब की गुफ्तगू, और अभी मैं आपका तारुफ चौधरी मोहम्मद इलियास नंबरदार साहब से करवाती हूँ, जो सीनियर रहनुमा पीटीआई हैं और वो भी चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा साहब के बहुत करीबी साथी हैं। आप सीनियर रहनुमा हैं जी पीटीआई के, और माशाल्लाह से बहुत काफ़ी टाइम से आप, मेरे ख्याल में एक टन्योर ऐसा था जिसमें आपकी मिसिंग थी, अदरवाइज़ आप चट्टा साहब के साथ रहे हैं। आपका बैकग्राउंड जो है हमेशा चट्टा साहब के साथ था। आप मुझे ये बताइए कि अभी जो रिसेंटली PP51 का इलेक्शन कंटेस्ट हुआ है ज़िमनी, इसमें पीटीआई का हारना, आप इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? आपको क्या लगता है? बात ये है कि ये मैं समझता हूँ कि पीटीआई इस दफ़ा हारी नहीं है, बिल्कुल सही, जीती है। जी जी, क्योंकि पहले ये तकरीबन 33,000 का डिफरेंस था, अब ये 4,500 पे आ गया है। सही। और दूसरी बात ये है कि जो रियाज साहब थे, यूसुफ साहब थे, चौधरी यूसुफ साहब, ये नए बंदे थे, बिल्कुल सही, शरीफ आदमी है, शरीफ फैमिली है, तो ये नए बंदे थे। एक ये भी फ़र्क है। दूसरा ये है कि गांव वालों ने बहुत उनकी सपोर्ट की है, जितने भी इनके हल्के में गांव थे उनको वोट वजीराबाद से काम मिला है। सही। और मैं समझता हूँ कि उनकी गलती है, आइंदा अल्लाह करे उनको अकल आ जाए, हिदायत अता फरमाए। उन्होंने गलत किया और अब पछता रहे हैं कि हमने वाकई गलत किया। फ़ायदा भी इसी बात में था, पिछला ज़माना पीछे गुजर गया। जो वो नून लीग के जस्टिस इफ्तिखार साहब हैं, वो अल्लाह माशाल्लाह है। सही। मैं भी एक दफ़ा गया था उनके साथ। अच्छा। वो हमारे दोस्त थे, एक इधर अपना चेयरमैन हुए थे हमारे चीमा साहब, सही, उनकी वजह से। लेकिन ये गैस के लारे लपारे झूठ मूठ मिला के मुझे बहुत दौड़ाया उन्होंने। कभी कमिश्नर के पास चले जाओ, कभी फलां कर लो, सर्वे भी करवा दिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सही। तो बात यह है कि इंशाल्लाह ताला पीटीआई जीतेगी। चट्टा साहब की वजह से ये वोट पड़े हैं अभी चौधरी यूसुफ साहब को। सही। आइंदा अल्लाह करे वो फील्ड में रहें तो इंशाल्लाह ताला पीटीआई जीतेगी। यहाँ ताजर बरादरी जो है ये इस बात की तरफ फोकस क्यों नहीं कर रही? क्या इसका पैटर्न जो है महंगाई है या कोई और वजह है? दो वजह है। जी जी, बिल्कुल सही। महंगाई तो एक आम सा इशू है। ये जो पहले किसी को इन बातों का पता नहीं होता था गाँव में, खास कर लोगों को। अब इतने चैनल आ गए हैं, सारे लोग टीवी देखते हैं, जो चल जाता है इशू बस ट्रेंड बन जाता है। महंगाई होगी, महंगाई किस दौर में नहीं हुई? बिल्कुल हर दौर में हुई है। ये तो इशू ऐसे बना दिया है, अपोजिशन का काम होता है इस तरह के इशू बनाना। हम लाइन पे नहीं जाना चाहते, समझते मुश्किल हो गया, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। ये डिसिप्लिन कायम होगा, तालीम होगी, फिर शऊर आएगा, फिर लोगों को बातों की समझ आएगी। अभी तक तो ऐसे ही कई औरतें कह रही हैं हमने हॉस्पिटल नहीं जाना, उधर उन्होंने कोरोना में डाल देना हमें, यानी कि किसी को पता ही नहीं। इट्स लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड अवेयरनेस। हाँ, मसला अवेयरनेस का है, वो है ही नहीं। जी जी, बिल्कुल। ना किसी ने दी है। और आज तक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि किसी हुकूमत की कोई पॉलिसियाँ नहीं थी, बस ऐसे आए, अपने दिन लगाए और चले गए। बिल्कुल सही। पॉलिसी होनी चाहिए, लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। हम समझते हैं कि इस हुकूमत को भी चाहिए कि निचली सतह तक, यानी गांव की सतह तक, यूनियन काउंसिल लेवल पे कुछ इस तरह का काम करें कि लोगों को अवेयरनेस हो, जिम्मेदार को अवेयरनेस हो, बच्चों को पता हो, औरतों को पता हो हर चीज़ का। तो ये पहले हुकूमतों ने नहीं किया। हमें उम्मीद है कि ये ज़रूर, बिल्कुल सही, जिस तरह इस मुल्क को लूटा गया है,
वो टाइम लगेगा इसको रिकवरी में। बिल्कुल सही। आस्ता आस्ता सब कुछ बेहतर। नाज़रीन इकराम, मैं आपकी मुलाकात चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद मलिक साहब से करवाती हूँ, जो इसी यूसी के ज़कात उशर कमेटी के चेयरमैन हैं और सीनियर रहनुमा नून लीग के थे। अभी पीटीआई का प्लेटफॉर्म ज्वाइन किए हुए इसी PP 51 के जो ज़िमनी इलेक्शन है इसी में किया है। अभी उनसे डिस्कस करते हैं। की बात है जी, आप मुझे ये बताइए कि आपने नून लीग का प्लेटफॉर्म छोड़ा, पीटीआई का ज्वाइन किया, तो आपको क्या लगता है, आपका माइंडसेट क्या कहता है? तो हमने इसलिए छोड़ा कि इनके तकरीबन 3 पीरियड हमने इनके साथ काम किया है, तो तीनों पीरियड में इन्होंने हमारा कोई काम नहीं किया। इन्होंने हमसे वादे किए हैं कि हम आपको गैस देंगे, हमारे गांव की मेन जो प्रॉब्लम थी वो गैस की है। तीनों टनोर में हमने उनसे कहा कि ये जो हमारा मसला है ना ये हल कर दो, तो उन्होंने हल नहीं किया। आपको क्या लगता है कि चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा साहब जो हैं ये वर्कर की रिस्पेक्ट करते हैं? हम मोहम्मद अहमद चट्टा साहब बहुत अच्छे लीडर हैं, इसके साथ वो हर एक से एक जैसा सलूक करते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से मिलते हैं। हम उनसे बहुत मुतासर हुए हैं, उनके मुतासर होने की वजह से हमने नून लीग को खैरबाद किया। बहुत अच्छे हैं। चौधरी मोहम्मद यूसुफ साहब भी बहुत अच्छे हैं। बाकी मसला ये जो है जितने भी विलेज एरिया है इन्होंने तो उनकी बहुत हेल्प की है, लेकिन सिटी के अंदर कुछ लोगों ने ताजर बरादरी ने उनको वोट नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि कुछ ताजर जो हैं वो मेरे भी दोस्त हैं, उन्होंने बताया है कि यार हमें तो मालूम था कि ये इलेक्ट नहीं होगा, इसने हारना है। तो अगर हमें पता होता ना कि उसने इतनी लीड लेनी है तो हमने इसको ज़रूर वोट देना। इसमें अनवर क्लाथ हाउस वाले हैं और भी, और बड़ा नाम है अनवर क्लाथ हाउस का, ठीक है। और भी बहुत से ताजर हैं, वो चौधरी यूसुफ के घर आए हैं, उन्होंने कहा कि हम माजरत चाहते हैं, ठीक है, कि हमें नहीं पता था कि आपने इतना वोट लेना है, हमें पता था कि आपने बमुश्किल 6-7 हज़ार वोट लेना है। जी तो नाज़रीन, जैसा कि हम विंजोवाली चक सतिया में मौजूद थे और आपकी मुलाकात जो है तमाम जितने भी उनके वर्कर थे पीटीआई के उनके साथ करवाई, और जो नून लीग से पीटीआई में आए उनसे भी करवाई, और उनके हालात हाजरा पर भी गुफ्तगू की, और कुछ PP 51 में मौजूदा सिचुएशन पर बात की। और चौधरी मोहम्मद लियास और चौधरी मोहम्मद अकरम साहब ने भी अपनी राय का इजहार किया, सैफुल अनत साहब ने अपनी राय का इजहार किया, इसी तरह से चेयरमैन इम्तियाज़ अहमद मलिक साहब ने अपनी राय का इजहार किया। लेकिन सबकी जो मुश्तरका राय थी वो चौधरी मोहम्मद अहमद चट्टा साहब के बारे में बहुत पॉजिटिव थी कि ही इज़ अ वेरी नाइस लीडर। उन्होंने वाकई इलाके में वोट को, इंसान को इज्जत दी है और बहुत अच्छे से वर्क किया है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।